मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन बीपीएससी 66 में प्रोबेशन ऑफिसर के पद पे चयनित हुआ हूँ। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ जीएस 2 में जो पॉलिटी का सेक्शन होता है उससे रिलेटेड कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स को लेकर आया हूँ जो आपको बिल्कुल अच्छा मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, बीपीएससी 67 मेंस की एग्ज़ाम जो दिसंबर में कंडक्ट कराने की बात हो रही है, तो बिल्कुल आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है। आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना है इन टाइम को। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, समझ के पढ़िए, चीज़ों को रटने की कोशिश ना करिए, क्योंकि अगर आप चीज़ों को रटते हैं तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे। आपको समझी हुई चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में आप लिख पाते हैं। अगर आप चीज़ों को नहीं समझते हैं तो बिल्कुल हल्का सा भी ट्विस्ट किया जाएगा क्वेश्चन को तो आप नहीं लिख पाएंगे। जैसा कि पॉलिटी का जो सेक्शन होता है वो बहुत डायनेमिक होता है बीपीएससी में। तो जैसा कि 66 में देखा गया, तो उसमें जो भी ट्रेडिशनल टॉपिक्स है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, कास्ट पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन ना पूछ के कुछ अलग ही पूछा गया प्रेसिडेंट से रिलेटेड। उसमें भी ट्विस्ट करके पूछा गया चीज़ों को। फेडरल स्ट्रक्चर कैसे, इंडियन फेडरलिज्म कैसे सेंट्रली बाइज्ड है, उससे रिलेटेड पूछा गया। तो इन सब चीज़ों पे पकड़ होनी चाहिए आपकी। अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप लिख पाएंगे इन क्वेश्चंस को। अगर समझ के नहीं पढ़ते हैं, रटने पे ध्यान देते हैं, तो बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि कौन से सोर्स को फॉलो करना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इससे रिलेटेड मैं टॉपिक्स लेके आया हूँ और मैं बुक्स भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या टॉपिक्स है और कितनी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है ये 67 के लिए। तो ये टॉपिक्स है इंडियन पॉलिटी की। आइए शुरू करते हैं। पहला है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा आपको जाके प्रीएम्बल है, तीसरा आपको डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। अलग अलग केसेस जो इनसे रिलेटेड है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो उन सब चीज़ों को आपको देखना है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार अमेंड किया जा चुका है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ में। तो इन सब चीज़ों को देखना है, केस क्या क्या केसेस रिलेटेड है। तो दो तीन केस ऐसा ऐसा आप लोगों को करना है कि दो तीन केस जो इनसे रिलेटेड है, जो आपको बस लिखना है एग्जामिनेशन हॉल में, उन केसेस को आप पढ़ लें और उन्हीं केसेस को बार बार आप लिखते रहें। जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं उसमें अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो। फिफ्थ है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, इमरजेंसी प्रोविज़न, क्या क्या इमरजेंसी प्रोविज़न, ये सब टॉपिक आपको कहीं और नहीं जाके पढ़ना, बस लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, और एक न्यूज़पेपर तो कंटिन्यूसली आप पढ़ेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता मेंस, या उसके बाद भी जो इंटरव्यू में आपको काम देगा, तो आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए रेगुलरली। आगे आगे देखते हैं। आगे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है। तो इंडियन को ये बिल्कुल इन सब चीज़ों को एकदम आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत में दी हुई पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, जो टॉपिक्स मैंने लिखा है उन टॉपिक्स को आप टच कर लें और समझ लें। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या क्या पावर है इनका, तो इन सब चीज़ों को देखना है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर 66 में प्रेसिडेंट से पूछा गया है, क्योंकि गवर्नर ट्रेडिशनल टॉपिक्स था, तो इसकी जगह पे प्रेसिडेंट से पूछा गया है। तो प्रेसिडेंट से भी, प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछी गए हैं, तो उनको देखें आप। प्लस लक्ष्मीकांत में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ें। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, फीचर्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, इन सब चीज़ों को देखना है। फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपिटेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव एंड कन्फ्रंटिंग फेडरलिज्म क्या है, क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, कौन सा अच्छा है, कौन इंडिया के लिए बेस्ट है, इन सब चीज़ों को देखना है। पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। एज ए टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी किया जाता है, सोवर्निटी, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे पार्लियामेंट इंश्योर करता है। अमेंडमेंट प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे जो भी केसेस रिलेटेड हैं उसको कोट कीजिए आप। जैसे कि केशव नंदा भारती केस हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इन सब तरह के केस आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी टॉपिक पे केस अगर जानना चाहते हैं तो नेट पे भी सर्च करेंगे कि केसेस रिलेटेड टू आर्टिकल 21। तो मोस्ट रिलेवेंट जो टॉपिक है, मोस्ट रिसेंट है, या ज़्यादातर न्यूज़ में रहता है, तो उन केसेस को आप कोट कर सकते हैं। आपका आंसर बहुत ही बेहतरीन होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। प्रेसिडेंट्स रोल इन इंडियन स्टेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेशर ग्रुप हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच, तीनों में डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, कौन बढ़िया है, कैसे डेमोक्रेसी को इफेक्ट कर रहा है, कैसे डेमोक्रेसी को बैलेंस करता है, इन सब चीज़ों को देखना है। एंटी डिफेक्शन लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ट्रेडिशनल टॉपिक है, इसको भी पढ़ना है आपको। ई गवर्नेंस हो गया, गुड गवर्नेंस, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंटली न्यूज़ में रहा है बहुत, तो इसको देखना है हर तरह से, कैसे सही है, क्या गलत है, क्या सही है, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को आप देखना है। पुलिस रिफॉर्म की बात की जाती है, पुलिस रिफॉर्म बिहार में भी किया गया, तो उसको देखना है आपको जाके, क्या क्या मेरिट्स डिमेरिट्स, इन सब चीज़ों पर अलग अलग डायमेंशन से फोकस करना है। फेक इनकाउंटर एंड फंडामेंटल राइट, कैसे फंडामेंटल राइट को इफेक्ट कर रहा है फेक इनकाउंटर, तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है। इंटरनेट शटडाउन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सब चीज़ों को आपको देखना है। आगे है नेशनल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़, इलेक्शन रिफॉर्म, बिहार में क्या इलेक्शन रिफॉर्म हुआ, जो पंचायत इलेक्शन या म्यूनसिपैलिटीज़ इलेक्शन में जो भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि अब मेयर का भी इलेक्शन जो है
मेयर मेयर को भी अब पब्लिक चुनेगी, तो पहले ऐसा नहीं था। तो क्या पॉजिटिव है इसके, क्या निगेटिव इम्पैक्ट हैं, क्या ये करना सही है, तो इन सब चीज़ों को देखना है। कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, कास्ट सेंसस किया जा रहा है, तो इसको देखना है। जो ये मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक्स है, आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर से क्या क्या टॉपिक्स है सबको। इन टॉपिक्स को आप कवर करें लक्ष्मीकांत से या एनसीईआरटी की बुक से। एक जगह आप नोट्स बना के रखें इन टॉपिक्स का, और मॉक टेस्ट बिल्कुल कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट दें। तो इन टॉपिक्स को आप लक्ष्मीकांत से प्लस एनसीईआरटी की बुक से आप कवर अप कर सकते हैं। आपको टू द पॉइंट पढ़नी है चीज़ें, पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी या पूरी एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़नी है। जो भी चीज़ रिलेवेंट है, जो भी मैंने टॉपिक्स दिया, उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें। उनके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म है तो उसकी मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, क्या अभी रिलेवेंट है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को अलग अलग डायमेंशन से कवर करने की कोशिश करें। आप बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर में जजमेंट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के, जो भी केस चल रहे हैं। तो उन सब केस को अगर आप कोट करते हैं तो आपका एक आंसर कंप्लीट होगा और बिल्कुल आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो एडिटोरियल पेज जो होता है करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में, तो उसको आप फॉलो करें, उससे उससे भी आप कुछ सीखें, उससे भी नोट्स बनाएं। जो भी जजमेंट आ रहे हैं, कौन सा जजमेंट क्या है, किससे रिलेटेड है, उन सब जजमेंट को पढ़ें, लिखने की कोशिश करें। और बिल्कुल एक और बात ये है कि आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें। आप सिलेबस कंप्लीट होने का वेट ना करें, क्योंकि सिलेबस इन सब एग्जामों का कभी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे कि सिलेबस कंप्लीट हो उसके बाद आंसर राइटिंग करें, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। आप जो भी टॉपिक्स पढ़ें उस पर आंसर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आपने अगर चीज़ें पढ़ी हैं, समझी हैं, और आप नहीं समझा पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं तो बिल्कुल आप उस पर मार्क्स नहीं ला पाएंगे। आपको बिल्कुल आंसर को किस तरह से स्ट्रक्चर दिया जाता है वो चीज़ें समझे। आप गलती करें, हज़ार बार गलती करें एग्जामिनेशन हॉल के पहले, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हज़ार बार यहाँ गलती कर लें, वहाँ आप फाइनल स्ट्राइक करें जो आपका बिल्कुल सही हो। यहाँ पर गलती करें, गलतियों से सीखें, समझने की कोशिश करें, समझ के पढ़ें। सो आपके पास बिल्कुल टाइम कम है, तो इन टाइम को आप अच्छा यूटिलाइज़ करें, इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करें, हर तरह से हर डायमेंशन से पढ़ने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन बेस्ड भी आप पढ़ते हैं तो अच्छा मार्क्स आप ला पाएंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं। टिल देन, जय हिंद।